हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए नई एक्सरसाइज जो चैप्टर मेरा 5 है समांतर श्रेणी, उसकी प्रश्नावली 5D हम लोग भैया पढ़ेंगे। और इसके सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ मेरा बेसिक नहीं है भैया, जितने भी सूत्रों का प्रयोग किया गया है वो सारे आपकी पिछली एक्सरसाइजों के हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भैया जरूर करें, और कमेंट करके बताएं भैया कहीं पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप वो बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। चलिए भैया एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और कॉपी पेन किताब अपना रेडी रखें भैया, क्योंकि क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने, क्या दिया है वो आपको लिख कर देंगे और क्या पूछा गया वो बताएंगे। उसके बाद स्टेप टू स्टेप हर सब हम लोग हर क्वेश्चन को लगाएंगे, तो एक एक चीज समझ के चलेंगे। देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब में देखिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सारांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद आपका 10 है। अर्थात हमसे सारांतर पूछा, यानी कि डी का मान पूछा गया है। पदों की संख्या कितनी है 25, उनका योग कितना है 1000। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्वेश्चन में। देखो भैया क्या क्या दिया है, दिया है मेरे पास दिया पहले 25 पद, पदों की संख्या क्या होती है n, n बराबर आपका हो गया 25। ठीक है भैया, इनका योग कितना है, इनका जो योग दिया गया है 25 पदों का योग, अर्थात हम लोग इसको कैसे योग को लिखते हैं s से, s फॉर सम, सम में क्या होता है योग होता है, तो 25 पदों का योग है, तो इसको लिख देंगे s 25। ये बात आपको पिछली क्लास में बताइए भैया, s 25 बराबर आपका कितना है 1000 है। प्रथम पद अर्थात a का मान, a का मान आपका कितना है, सॉरी a का मान आपका दिया गया है 10 है। ठीक भैया, तो हमसे ये पूछा सारांतर कितना है, अर्थात d का मान पूछा गया है। आप समझिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी, कहीं पर किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई आने वाली नहीं है। समझ गए, समांतर श्रेणी जो है उसमें पद आपके 25 हैं, इन 25 पदों का योग आपका 1000 हो गया। प्रथम पद हमारे पास दिया है 10, सारांतर हमसे पूछा गया है। तो सूत्र किसका लगाएंगे ये तो आपको पता ही है, हम आपको बता चुके हैं। यहाँ योग दिया तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, योग फल का ही सूत्र लगाएंगे। तो देखो हल इसका, सॉल्यूशन एस एन, क्या होता है योग फल का सूत्र, देखो भैया एस एन बराबर होता है n बटे 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एस एन यानी कितना है एस 25 पदों का ही तो योग चाहिए, तो n का मान हो गया 25 बटे 2, 2a का मान भैया कितना है 10 प्लस n आपका कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी। सारांतर आपका भैया कितना है नहीं, हमसे पूछा गया है, एक ध्यान रखना है क्या पूछा गया। अब देखो s 25 यानी 25 पदों का योग पता है कितना मेरे पास 1000 बराबर 25 बटे 2, ब्रैकेट के अंदर देखो 10 दूनी कितना हो गया 20, 25 में से एक जाएगा कितना बचेगा बताओ भैया 24, डी का गुना हो जाएगा जो हो गया 24 डी। अब समझो ये बटे में 2 है, हम जानते हैं बराबर में जो बटे में होता है उसका तिरछा गुना होता है, अर्थात 2 का गुना होगा 1000 में, और ये जो अंश होता है वो आपका बटे में आ जाता है। मतलब ये भिन्न जो लिखी होती है, भिन्न का ट्रांसफर करने पर मतलब पक्षांतर करने पर वो उल्टी होकर जाती है, मतलब उसका व्युत्क्रम हो जाता है, 2 ऊपर आ जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई ना, इससे ज्यादा तो नहीं बताया जा सकता है फिर भैया। तो जो हो गया 1000 गुणे 2 बटे आपका 25 बराबर, देखो आपका बचा है इधर 20 प्लस 24 डी, इसको काट दो यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौकू 100, एक जीरो बच गया अर्थात 40, इनका कर दो गुना, 40 दूना 80 बराबर आपका 20 प्लस 24 और डी। 20 को उठा के भेज देंगे हम लोग बाएं पक्ष में, तो जो हो जाएगा प्लस में है माइनस में। ठीक है भैया, माइनस का 20 बराबर आपका हो गया 24 डी। तो 80 में से 20 गया कितना बचेगा 60, इधर 24 डी, डी के साथ में 24 गुणा में, तो इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, आपको आता है 60 बटे
24, काट दो 12 से, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, डी बराबर 5 बटे कितना आ गया 2, यानी यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? तो सार्वंतर आपका आया है 5/2। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? कहीं पर आपको किसी प्रकार की अगर कठिनाई आती है कि भैया समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आया कैसे आया, तो आप बताइएगा, हमको अभी बताएंगे। उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में कहीं पर आपको लगता है भैया कैसे आया कहाँ से, वो आपको सारा बताएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भैया, इसको हटाते हैं, आंसर अपना चेक कर लीजिएगा किताब से। अगला क्वेश्चन 2 क्या कहता है, पढ़ लिया करो कम से कम एक बार क्वेश्चन तब तक। तो देखो क्वेश्चन 2 आपका यही है बिल्कुल। क्वेश्चन 2 आपका क्या है, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो, अर्थात जो उसमें पूछा गया तो भाई इसमें पूछा गया। पहले 3 पदों का योग, अंतर इतना है, उसमें 25 पद थे, इसमें 3 पद हो गए। योग आपका 1020 है, उसमें आपका 1000 था, प्रथम पद 5 है, बिल्कुल मतलब सेम क्वेश्चन वही है। जरूरत हो तो बताओ, बता दें, नहीं तो आपको कर लेना चाहिए, बता दें। चलिए देखो भैया, दूसरे लिखना सब वही है, दिया है, क्या दिया है, n बराबर आपका है 3, लिखा है ना, प्रथम 3 पदों का योग है ना भैया। लेकिन एक चीज देखो आप, ये जो किताब में आपका लिखा है ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ 3 नहीं है, कितना है 30 है। यदि आप यहाँ 30 नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। किताब में 3 की जगह काट कर आप 30 कर लो, आंसर आपका सही आ जाएगा, किताब से मैच हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 30 कर देते हैं, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा। n बराबर आपका हो गया 30। आगे समझो, योग दिया है, योग क्या होता है, s 30 पदों का है ना, s 30 बराबर आपका हो गया 1020, और प्रथम पद आपका है भैया 5, तो d हमसे पूछा गया है। ये बात समझ में आई? किताब में जो आपका क्वेश्चन दूसरा है, जहां पर लिखा है 3 की जगह आप 30 करो, तभी आपका किताब से आंसर मैच होगा, अन्यथा आपका आंसर मैच नहीं होगा। आई ना बात समझ में? हाँ, तो सही कर लीजिएगा, हम इस किताब में सही कर देते हैं। अब लगा देते हैं हल। देखो भैया सॉल्यूशन देखिए आप, भाई लगेगा फिर से यस से n बराबर, सूत्र याद रखिए योग का क्या होता है, क्योंकि योग दिया सूत्र योग का ही लगेगा, 2a + n - 1 × d, ब्रैकेट आपका बंद। ऐसे n कितने का चाहिए, 30 पदों का योग, तो n आपका 30/2, ब्रैकेट 2a का मान भैया कितना है 5 + n आपका 30 - 1 और इंटू d भैया कितना है मेरे पास पूछा गया है, तो d जैसे का तैसा रहेगा। 2 से काट दो, 15 दूनी 30, तो s 30 यानी s 30 का मान पता है, 30 पदों का योग कितना है 1020 बराबर, इधर बचा है आपका 15, ब्रैकेट में आपका है 5 दूनी 10 प्लस 30 में से कितना बचा 29, डी का गुना हो जाएगा अर्थात 29d। इसके बाद में आपको यहाँ ऊपर से नोट करना, जरा बोर्ड पर ध्यान रखिए, ठीक है भैया। तो क्या करिए, ये 15 गुणे में है, इस कोष्टक के साथ 15 गुणे में है, तो भैया इधर आ जाएगा भाग में, अर्थात 1020 बटे आपका 15। तो इधर क्या बचेगा वो देखो, इधर आपका बचा है 10 प्लस 29d, इसको काट दो, देखो भैया कटेगा, 15 छक्का 90, 102 था 90 हो गया आपका, 12 बचा तो 0 ये 120 हो जाएगा, 15 × 120, अर्थात इधर हो गया 68 बराबर 10 प्लस 29d। 10 को उठा के बाएं पक्ष में भेज देंगे तो काय हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 68 - 10 बराबर 29d। 68 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 58 बराबर 29d। भैया d के साथ ये गुणे में होता है, गुणे वाला कहाँ आ जाता है भाग में, तो d बराबर आपका 58/29, 29 × 29 दूना, तो सार्वंतर आपका कितना आ गया 2। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। तो ये बात समझ में, किताब में अपना क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, जहाँ पे 3 लिखा है अगर आप 3 करके रखोगे तो आंसर आपका कभी मैच नहीं होगा, 3 की जगह 30 करना है तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा खत्म हो गया। 1 और 2
दोनों सेम क्वेश्चन थे। ठीक है भैया, अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। वो हमसे कहे क्या रहा है, बस इतना समझो, जो कहे वही करते जाइए, आंसर आ जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो, अर्थात इसमें ए का मान हमसे पूछा गया है। आगे वो कहता है जिसमें पदांतर, अब देखो नया वर्ड जोड़ दिया। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आप चक्कर पड़ जाएंगे। पदांतर क्या होता है? पदांतर का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर, और दो पदों के बीच का अंतर समांतर श्रेणी में क्या होता है? सार्वंतर होता है। बात क्लियर हुई? तो पदांतर का मतलब आपका सार्वंतर हो गया, इसलिए पदांतर वर्ड को सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पदांतर कहे तो आप समझ लीजिए हमसे किसकी बात कर रहा है? सार्वंतर की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक भैया, तो आपका दिया है, पहले वो लिखते हैं, दिया है। देखो भैया, सार्वंतर, पदांतर का मतलब सार्वंतर, कितना दिया गया है? पदांतर आपका है 3, और A12 का मतलब समझ रहे हो? A12 का मतलब होता है ये 12वां पद दिया गया है मेरे पास। हाँ, यही तो आपको समझना है, यहाँ पर योग की बात नहीं की है, ये 12वां पद दिया गया है। A12 ऐसे करके दिया, A12 हम लोग लगाए थे ना, कैसे लगाए थे? उसने कहा था कि 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, तो क्या होता है? A10 बराबर A20 बराबर, इस तरीके से लगा देना, तो वो उतने नंबर का पद होता है। अर्थात जो A12 दिया है वो 12वां पद है आपका। तो एक चीज क्लियर हो गई, 12वां पद है तो हम जान के सूत्र कौन सा लगेगा? 90 पद का सूत्र लगेगा। क्लियर? सारा कुछ सिंपल है एकदम। ये आपका दिया 37, 37, तो हमसे प्रथम पद पूछा गया, प्रथम पद अर्थात A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका हल देखो, हमने बता दिया ही सारा आपको, तो क्या लगेगा? n वां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n वां पद अर्थात 12वां पद, तो लिख देंगे A12 बराबर। अब आप कहोगे भैया n कहाँ से आएगा? ये तो कितनी बार पता है, जो यहाँ पर लिखा होता है वही क्या होता है? 12 नंबर का पद चाहिए ना आपको, सॉरी 12 नंबर का पद दिया है तो n का मान 12 हो गया, और 12 नंबर जो पद है वो आपका 37 है। क्लियर? तो n कितना हो गया? 12 हो गया आपका। तो A12 बराबर A प्लस n कितना हो गया? 12 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है? 3। इसका मान हमको पता है 37 है, तो 37 बराबर A प्लस 12 में से 1 गया 11, जरा समझो, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा, कोष्टक हटेगा तो गुणा आ जाएगा, तो 11 गुणा 3 में कर दो कितना हो जाएगा? 33। क्लियर? इसको उठा के इधर भेज दो, तो A बराबर 37 माइनस 33 भैया, तो A बराबर 37 में से 33 चला, कितना बचा? 4। आ गया आपका प्रथम पद। इतना सरल क्वेश्चन था, बताओ इससे सरल आपको क्या चाहिए? है ना सरल? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, वो थोड़ा ठीक है, हटा दे, कुछ जरूरत हो आप पूछ सकते हो, कुछ है ही नहीं उसमें पूछने के लिए। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4, तो पदांतर समझ में आया? पदांतर का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। कंफ्यूज नहीं होना आपको कहीं से भी, पेपर में वो किसी प्रकार से पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता आपको फंसे ना, 100% पेपर फंसेगा, है ना भैया? लेकिन पढ़िएगा सारा, इंपॉर्टेंट मत ढूंढो ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, 60 और 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखो किताब में, हमसे क्वेश्चन कह रहा है 60 और 120 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमको क्या चाहिए? योगफल चाहिए। बात समझ में आ रही है भैया? तो देखो, तो सबसे पहले तो लिखेंगे 60 और दिया है, दिया है 60 और कितना है? 120, ये है ना भैया? 60 और 120 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनका हमको क्या चाहिए? योग चाहिए भैया। तो देखो पहले समझते हैं हम लोग, तो मेरे पास लिखते हैं विषम संख्याएं, तो क्या क्या हो जाएंगी आपकी? 60 के बाद में क्या आती है? 61 आपकी विषम संख्या है। फिर आपकी कौन सी आएगी? 63,
आएगी ना, फिर आपकी 65, फिर आपकी 67। इस तरीके से अब सारे तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो एक श्रेणी टाइम में बना के डॉट डॉट कर देंगे। अंतिम विषम देख लो 119 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 119। ये हमको मिल गई एक समांतर श्रेणी। ये बात क्लियर हुई ना? ये क्या मिला हमको? एक समांतर श्रेणी मिल गई है भैया। अब योग तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमको ए और डी और एन नहीं पता चलता है, तब तक हम लोग योग नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से ए और डी तो हमको मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ए और डी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास एन नहीं है। प्रॉब्लम यहीं फंस रही है ना भैया? मेरे पास एन नहीं। सबसे पहले कुछ ऐसा करो, एन निकलना चाहिए मेरा। बात क्लियर हो रही? तो चलिए पहले हमने आपको समांतर श्रेणी में एक चीज बताई है। जो समांतर श्रेणी होती है उसमें जो अंतिम पद दिया होता है, ये वाला, किसी भी समांतर श्रेणी में जो अंतिम पद होता है वो n वें पद का काम करता है। ये बात आपको अच्छे ढंग से पता है, अर्थात n वां पद आपके पास है। क्लियर हुआ ना? तो लिखते हैं, देखो भैया हल। तो a बराबर कितना हो गया? 61। d कैसे निकलेगा? आगे वाले पद से पीछे वाला पद माइनस कर दो, अर्थात 63 माइनस 61। तो d बराबर कितना हो गया? आपका हो जाएगा 2। n वां पद कितना हो गया? n वां पद आपका कितना हो गया? 119। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सीखनी है आपको। बात क्लियर हुई ना? जब तक n नहीं मिलेगा तब तक हम पदों का योग नहीं निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए जो समांतर श्रेणी होती है उसका जो आपको अंतिम पद अगर मिला है तो भाई आपका क्या होता है? n वां पद होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए भैया अब लगा देंगे हम लोग n वें पद का सूत्र। अब n वां पद बराबर क्या होता है बोलो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वां पद है 119, a आपका है 61 प्लस n पता करना माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कितना है? 2। 61 को उठा के इधर लेफ्ट में भेज दो, मतलब बाएं पक्ष में। 119 माइनस 61 बराबर इधर बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 2। घटा दिया। इसके बाद आपको इधर से नोट करना है, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 9 में से गया 8, यहाँ से कैरी ले लो, मतलब 2.5 तो 11 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा, कितना रह जाएगा? 5, यानी कि 58 बच गया। 119 से आप 61 घटाओगे भैया कितना बचेगा? 58। ठीक है, आगे समझो। इधर कितना है? n माइनस 1 इंटू 2 इधर अपोन में आ जाए, क्योंकि इधर गुणे में है भैया। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, गुणा वाला कहाँ जाता है? भाग में। 2 हो गया, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 ने 18 बराबर n माइनस 1। तो 29 बराबर n माइनस 1 रहेगा। 1 को उठा के इधर भेज दो, माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट समझ लो ना, इधर जाएगा प्लस में, तो 29 में कितना हो जाएगा? n बराबर 30। इतना तो समझ सकते हो ना भैया? बेसिक एकदम सामान्य सी बात थी। n पता चल गया। अब आप लगा दो योगफल का सूत्र, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको फार्मूले में जिनकी आवश्यकता होती है वो सारी जरूरतें हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब सूत्र रखो, सूत्र में मान रखो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लगा देंगे भैया डायरेक्ट। सूत्र आपको याद है ना? SN बराबर। ठीक है, तो फिर सूत्र लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। S कितने पद आए हैं? 30, तो 30 का योग चाहिए। S 30 बराबर n/2, n का मान 30/2 ब्रैकेट में 2a आपका कितना है? 61 प्लस n निकला है 30 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है? देखो क्वेश्चन में दिया है 2 ब्रैकेट बंद। इसको काट दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 15। अब यस 30 या 30 पदों का योग ही तो चाहिए हमको। S 30 बराबर, यहाँ समझना जरा, तो ये हो गया आपका 15 ब्रैकेट शुरू 6 दूनी 61 है भैया, 6 नहीं 61। 61 दूना कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 छंग 12, 122 प्लस 30 में से गया 29 गुणे 2 ब्रैकेट आपका बंद। इसके बाद में आपको यहाँ ऊपर से नोट कर लेना, थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा इतने में। ठीक है भैया, बोर्ड पे देखो ध्यान से। S 30 बराबर 15, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर हो 122 प्लस 29 दूना 58 हो गया। ठीक है भैया, और ब्रैकेट आपका ये
बंद है। इधर 58 लिखा हुआ, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया है। तो यस 30 ब्रैकेट आपका यही लगा, इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं, नहीं तो दूसरा समझ बैठो, जगह नहीं इसलिए ऐसा बना दिया है। ठीक है भैया, एस 30 बराबर 15, इनको जोड़ दीजिए आप, देखो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू आ जाएगा, जोड़ो 8 2 10 का 0, 5 2 7 1 8 और एक आपका जैसे का तैसा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, इनका कर दो गुणा, आप करिए गुणा, 0 जैसे का तैसा, 15 8 120 का 0 हासिल 12 हो गया, 15 1 15 12 आपका कितना हो जाएगा 27, यानी कि जो 60 और 120 के बीच, 60 और 120 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनका योग आपका कितना आएगा 2700 आएगा। इस प्रकार हमारे 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन जो भैया हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन देख लो। और उम्मीद है कि इतना सरल भाषा का प्रयोग किया है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अब आपको कोई अगर डिफिकल्टी महसूस होती, कठिनाई महसूस होती तो आप हमको बताइएगा, या कोई पद कहीं से कैसे आया, कहाँ से आया, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पूछने में। तो भैया देखिए आप वीडियो को अंत तक, वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। खत्म करते हैं आज की सेवाएं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। धन्यवाद भैया।